Dear students of class 5th, today we are continuing your chapter 7 of computer more on MS Power. जब भी हम MS पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, MS पावर पॉइंट को हम कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 पे हमें क्लिक करना है। तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर जो आपकी स्क्रीन अभी जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये जो पिक्चर है हमारी, ये MS पावर पॉइंट की फर्स्ट स्क्रीन की पिक्चर है। MS पावर पॉइंट खुलने के बाद जो कंप्यूटर पे फर्स्ट स्क्रीन हमें दिखाई देती है वो इस तरह की होती है। इसके बाद हमने आपको बताया था क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन। हम न्यू प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, पावर पॉइंट के अलग अलग व्यूज़ क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल व्यू, एक होता है हमारा स्लाइड शॉर्टर व्यू, एक होता है हमारा स्लाइड शो व्यू। जब हम कंप्यूटर पे MS पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, जो व्यू हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल व्यू। दिस इज द मेन व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन का हमारा मेन व्यू होता है। इट डिस्प्लेज ए लार्ज व्यू ऑफ द करंट स्लाइड। जो करंट स्लाइड हमने बनाई है उसका आपको एक लार्ज व्यू दिखाता है ये। इन नॉर्मल व्यू यू कैन ऐड टेक्स्ट। आप नॉर्मल व्यू के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, क्रिएट नोट्स लिख सकते हो। द नॉर्मल व्यू कंटेन्स 2 टैब्स, आउटलाइन टैब एंड स्लाइड टैब। नॉर्मल व्यूज़ में 2 टैब होते हैं, एक होता है हमारा आउटलाइन टैब, एक होता है हमारा स्लाइड टैब। द आउटलाइन टैब शोज द टेक्स्ट ऑन द टेबल। जो आउटलाइन टैब है वो आपका टेक्स्ट जो है वो स्लाइड्स के अंदर दिखाता है। द स्लाइड टैब डिस्प्लेज द स्मॉल व्यू ऑफ ईच स्लाइड। जो आपका स्लाइड टैब होता है वो आपको उसी स्लाइड का छोटा व्यू दिखाता है। ये देखो आपके कंप्यूटर पे 2 ये बने हुए हैं, 2 व्यू दिखाई दे रहे हैं आपको। एक ये छोटी स्क्रीन दिखाई दे रही है, छोटी स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं, इसको हम बोलते हैं आपका टैब व्यू। और ये जो होता है आपका, ये होता है आपका मेन व्यू। आप जिस स्लाइड पे हो उसका छोटा जो टैब व्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और बड़ी जो स्क्रीन है उसकी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके अंदर आप टेक्स्ट को ऐड भी कर सकते हो, पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू। इन स्लाइड शॉर्टर व्यू यू सी स्मॉल व्यूज ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन एट द सेम टाइम। स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता है, जितनी भी स्लाइड आपने बनाई हैं वो सारी की सारी आपको लाइन से यहाँ पर दिखेंगी स्क्रीन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। इन स्लाइड शॉर्टर व्यू यू सी ए स्मॉल व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड। सभी स्लाइड्स का छोटा व्यू जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। आपने कितनी भी स्लाइड बनाई है सारी की सारी आपकी यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। इसके बाद है आपका स्लाइड शो व्यू। द स्लाइड शो व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑन द फुल स्क्रीन। स्लाइड शो में क्या होता है, जितनी भी आपने स्लाइड बनाई है 1 बाय 1 वो आपको फुल स्क्रीन के ऊपर आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले होती है, मीन्स आपको दिखाई देती है। इसके बाद है स्विचिंग बिटवीन व्यूज। अगर हमने कोई पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाई है, कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट मेन्यू भी होता है कि हमें नॉर्मल व्यू देखना है, स्लाइड शॉर्टर व्यू देखना है, या स्लाइड शो व्यू देखना है। To easily switch between views, you just click the button on the status bar. स्टेटस बार पे 3 बटन बने होते हैं। पहला होता है, इस पर क्लिक करेंगे आपको नॉर्मल व्यू दिखाई देगा। दूसरे पे क्लिक करोगे तो आपको स्लाइड शॉर्टर व्यू दिखाई देगा। तीसरे पे क्लिक करोगे तो आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्विज टाइम में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। पहला क्या है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू, दूसरा क्या है आपका ये स्लाइड शो, तीसरा क्या है आपका ये नॉर्मल व्यू। ये इनके आइकन्स हैं जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टेटस बार पे
दिखाई देते हैं। ओके, अब जो भी मैंने आपको ये बताया है इसको मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ये एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ जो आप पावर पॉइंट के अंदर बनी लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो व्यू है आपका ये वाला, ये है आपका आउटलाइन व्यू। जो बड़ी जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ये है आपका आउटलाइन व्यू, और जो आपको छोटी छोटी पिक्चर दिखाई दे रही है स्लाइड्स की, जो फर्स्ट जो स्लाइड है ये वाली, वो ये वाली स्लाइड है, ये इसका ये है आउटलाइन व्यू, और ये है इसका टैब व्यू। टैब व्यू में क्या है, जितनी भी हमने स्लाइड्स बनाई है आपकी, यहाँ पर ये आपको छोटी दिखाई देती है, और जैसे जैसे हम स्लाइड्स की तरफ बढ़ते जाएंगे स्लाइड्स यहाँ डिस्प्ले होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे वो स्लाइड हाईलाइट होती जाएगी। मीन्स अभी हम कौन सी स्लाइड पे हैं, स्लाइड नंबर 2 पे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी बनी हुई है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स बनी हुई है इसके अंदर 17 स्लाइड्स जो है इसके ऊपर ये बनी हुई हैं। अभी हम कौन सी स्लाइड में हैं, स्लाइड नंबर 2 पे हैं। अब इसके अलग अलग व्यू देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाना पड़ेगा व्यू टैब पे। ये है आपका व्यू। व्यू में देखो सबसे पहले आपको दिखाया हुआ यहाँ पे नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, और ये आपका है स्लाइड शो। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर पे ये है आपका नॉर्मल व्यू। ठीक है, अब स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है, जैसे आप स्लाइड शॉर्टर व्यू पे क्लिक करोगे जितनी भी स्लाइड आपने बनाई है वो आपको छोटी छोटी सारी की सारी सीक्वेंस है आपको यहाँ पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देंगी। अगर आप स्लाइड शो का बटन दबाओगे तो सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं वो 1 बाय 1 सीक्वेंस से 1 बाय 1 सीक्वेंस से आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एरो की और माउस बटन, माउस लेफ्ट बटन। आप जैसे क्लिक करते जाओगे ये 1 बाय 1 आगे बढ़ती जाएंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, ऐसे जितनी भी स्लाइड्स हैं आपकी 1 बाय 1 आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले होती जाएगी 1 बाय 1। ये ख़त्म होगी प्रेजेंटेशन आपकी। ठीक है, और अगर वापस अगर हमें नॉर्मल व्यू पे आना है तो हमें एस्केप का बटन दबाना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे नॉर्मल व्यू पे, जैसे ही क्लिक करेंगे जो व्यू आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा था नॉर्मल व्यू, हम उस पर पहुँच जाएंगे। अब इसका शॉर्टकट मेन्यू भी है। शॉर्टकट मेन्यू के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेटस बार पे। स्टेटस बार कहाँ है, हमारी सबसे नीचे है। सबसे नीचे जो है आपकी स्टेटस बार है, यहाँ पे 3 आइकन बने हुए हैं। देखो ये 3 आइकन बने हुए हैं। फर्स्ट जो है आपका ये फर्स्ट है आपका नॉर्मल का, सेकंड है स्लाइड शॉर्टर, और थर्ड है आपका स्लाइड शो का। इसमें आपको व्यू टैब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमें होम टैब दिखाई देता है, आपको व्यू टैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन को भी क्लिक करके इन छोटे छोटे आइकन जो बने हुए हैं ये शॉर्टकट, इनको क्लिक करके भी आप ये तीनों व्यूज़ अपने कंप्यूटर पे देख सकते हो। अब तक जो मैंने आपको बताया है उसको ध्यान से बुक से आपको रीड करना है। कोई क्वेरी हो तो उसको व्हाट्सएप पे शेयर करना। ओके, थैंक यू।